Student, yesterday we started lesson number 14 ट्राइबल सोसाइटी ऑफ क्लास 6th। कल हमने ट्राइबल सोसाइटी जो चैप्टर था 14 नंबर स्टार्ट किया था क्लास 6th के लिए एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ट्राइब्स। हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया था कि ट्राइब्स क्या होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होते हैं, हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली थी। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, सोशल लाइफ, दैट इकोनॉमिकल लाइफ। ट्राइब्स की हम इकोनॉमिकल लाइफ देख चुके थे। टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल लाइफ ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, कल हमने इकोनॉमिक लाइफ की बात करी थी कि ट्राइब्स की जो इकोनॉमिक लाइफ होती है, लाइफ स्ट्रक्चर है, उनका क्या होता है। आज हम क्या देखेंगे कि जो ट्राइब्स हैं उनके सोशल लाइफ कैसी होती है, जैसे कि हमारी सोशल लाइफ कैसी होती है ना, जैसे सबकी अलग अलग होती है। ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स की सोशल लाइफ कैसी होती है हम देखेंगे। तो सोशल लाइफ की यदि हम बात करें तो जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, ट्राइबल पीपल जो आदिवासी जिसको हमने बोला था, तो उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। ठीक है, द ट्राइबल पीपल लिव अ सिंपल लाइफ इन अ लैप ऑफ नेचर। वो क्या है ना, देखो नेचर से जुड़े होते हैं क्योंकि दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में क्या है, पूरा नेचर होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। सम ऑफ देम नोमैड्स देयर, कुछ नोमैड्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि हमने कल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तब हमने बात की थी नोमैडिक। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ दिन यहाँ ठहरते हैं, एक जगह उनका मतलब एक जगह डेरा होता है, फिर दूसरी जगह डेरा होता है, एक कोई परमानेंट प्लेस उनकी नहीं होती है। जो कस्टम जो होता है, जो इनका जो कस्टम होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इनके सिंपल लाइफ स्टाइल में। ठीक है, सबके कस्टम अलग अलग होते हैं। द ट्राइबल सोसाइटी हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन। जो ट्राइबल सोसाइटी है उनका खुद का एक ट्रेडिशन है, वो खुद अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन अपने कस्टम के अकॉर्डिंग ही वो अपने बच्चों की क्या कर देते हैं, शादियाँ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कई बार ऐसा होता है इनकी फैमिली में, कहीं फादर हेड होते हैं और कई बार मदर भी हेड होती हैं, है ना। जैसे कि अपनी फैमिली में हम देखें फादर हेड होते हैं, बट इनके जो कल्चर सोशल सोसाइटी है इसमें कई बार फादर हेड होते हैं और कई बार मदर हेड होती है। इसमें क्या है, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग होते हैं वो गर्ल्स को इज़ नॉट कंसीडर एज अ बर्डन। मतलब जैसे कहीं बहुत सारी कहीं ऐसे समाज होती है उसमें लड़कियों को क्या होता है, बोझ समझा जाता है। वो सब हम भले पहले की बात थी, लेकिन आज जब कंटिन्यू डेवलपमेंट हुआ, कंटिन्यू हम खुद हमारा जो मेंटल लेवल है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी सोच धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। पर ये लोग लड़कियों को स्टार्टिंग से बात करें तो हम ये लोग इतना बर्डन कंसिडर नहीं करते थे गर्ल्स के लिए। ट्रेडिशनल कस्टम एंड ये अपना खुद का ट्रेडिशनल कस्टम और अपने खुद की जो सोशल जो भी है इनका, उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे कि जो भील होते हैं, जैसे कि अपने इसमें भी बर्थ होता है किसी बच्चे का, कोई बच्चे का जन्म होता है। इसमें हमने कल 2 जाति पढ़ी थी जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जैसे फर्स्ट हम बात करें भील का, तो जो भील लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके बच्चे का जन्म होता है तो वो छठे दिन उसको सेलिब्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं छठी। वो लोग क्या बोलते हैं, छठी। और उसी तरह हम देखें जो गोंड ट्राइब्स होती है, गोंड जातियाँ होती है, अपन क्या बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पाई जाती हैं 2 टाइप की जातियाँ पाई जाती है ना, एक गोंड और एक भील। इधर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अपन देखे थे। तो क्या होता है, जो भील लोग होते हैं जब उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करते हैं, 6th डे सेलिब्रेशन करते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है छठी। ठीक है, उसी तरह यदि अपन गोंड ट्राइब्स की बात करें, गोंड जो आदिवासी लोग हैं उनकी बात करें, तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे उनके यहाँ पे अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वहाँ की जो महिलाएं होती है वो रात भर फुल नाइट क्या करती है, सिंगिंग करती है। मतलब कुछ जो भी है बच्चे उनके इसमें जो गाते हैं वो क्या करती है, सिंगिंग करती है फुल नाइट, ऐसे करके वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और क्या होता है, इनके यहाँ यदि किसी की डेथ हो गई है ना, इनका जो समुदाय है, ये जो ट्राइब्स है, इनमें किसी की डेथ हो गई तो ये लोग क्या करते हैं, 3rd डे आफ्टर सेलिब्रेशन, जब
3 दिन के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने हाउस को क्लीन करते हैं, है ना। और जिस तरीके से अब शेव वगैरह कर लेते हैं, अपने हेड को शेव कर लेते हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली साथ में ये लोग क्या करते हैं, पूरे समुदाय के लोग मिलकर एक साथ नहाते हैं। और इसी तरह मतलब ये इनकी सोशल लाइफ है, मतलब ये इनकी सामाजिक, जो बोल सकते हैं सामाजिक, ये लोग कैसे रहते हैं ये है, ठीक है। सो इकोनॉमिकल लाइफ हो गई, सोशल लाइफ हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कल्चरल लाइफ। हम बात करें अगर कल्चर, सबका कल्चर अलग अलग होता है। आज देखिए हम हमारे कल्चर में रहते हैं, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन होता है, होली सेलिब्रेशन होता है, तो अपन क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर सारे त्यौहार साथ में मनाते हैं, हमारा कल्चर है। तो ऐसे ही यदि हम बात करते हैं इन ट्राइब्स की, है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा, इनका कल्चरल लाइफ कैसी होती है, दैट ट्राइब्स हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ एंड कल्चर। इनकी जो ट्राइब्स होते हैं इनके भी क्या डिफरेंट आइडेंटिटीज़ और कल्चर होता है, अलग अलग, सबके अलग अलग। जैसे गोंड है तो इसमें भी 2 जाति की अपन ने जो मैक्सिमम अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, गोंड और भील है, तो इनके भी क्या क्या है, अलग अलग कल्चर है ना। मतलब ये वाली जाति अलग कल्चर फॉलो करती है या फिर ये जाति अलग कल्चर फॉलो करती है, इस टाइप से मैक्सिमम अपन देखें ना, तो इनके कल्चर का एक इंस्पायरेबल जो पार्ट है वो है म्यूज़िक और डांस। ये लोग है ना गाना गाना और डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा हम देखें ना यदि, तो ये लोग मैक्सिमम टाइम ये सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हर फेस्टिवल इन लोग म्यूज़िक और डांस से ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, है ना। तो इनका जो अपन बोल सकते हैं इंस्पायर पार्ट है कल्चर का, क्या, म्यूज़िक एंड डांस। उसके बाद देयर सॉन्ग डिफरेंट ओकेशन, ये क्या करते हैं, बहुत इनके जो डिफरेंट ओकेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले लो, इनके कुछ फेस्टिवल्स हो गए, कल्टीवेशन हो गए, तो ये लोग उसमें क्या करते हैं, गाना गाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और इधर कुछ लोग गा रहे हैं, ये लोग बजा रहे हैं, है ना। तो ये लोग इनका कल्टीवेशन हो गया, जैसे डिफरेंट ओकेशन फेस्टिवल हो गए, तो मैक्सिमम टाइम ये लोग गाते हैं और डांस करते हैं। ओके, हार्श सोशल पनिशमेंट इज़ अवॉर्डेड फॉर फ्लॉटिंग द कल्चर रूल। अब क्या होता है कि इनके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि हर जगह अब आप सामाजिक स्तर पे अगर बात करें तो समाज में कोई एक व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होता है और वो बोलते हैं, उसको हेड होता है, उसके सब लोग सुनते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, कोई एक पर्सन हेड होता है, और वो पर्सन अगर हेड होता है तो वॉट एवर प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है, और सॉर्ट आउट करके सॉल्यूशन हो जाता है। और यदि इनमें पर्सन की गलती है तो वो उसको अकॉर्डिंग टू दैट पनिश भी करता है। ओके, अब क्या होता है, पहले ऐसा होता था तो वो खुद ही पनिशमेंट डिसाइड कर लेते थे, बट नाउ इट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, नाउ इट इज़ ट्राइबल ड्यू टू चेंज ऑक्यूपेशन एंड प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। क्या हो रहा है, अब आज का स्तर हम देखें तो ऑक्यूपेशन का मतलब इनके ऑक्यूपेशन में भी चेंज आ गया, है ना। जब ऑक्यूपेशन में चेंज आया इनके और प्लेस ऑफ ड्वेलिंग में चेंज आया, तो धीरे धीरे इनमें भी चेंजेस होते गए, है ना। तो इनके भी रूल्स और रेगुलेशन ये कि कुछ बदलते गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही इनके ऊपर पनिशमेंट दे सकता है इनको या डिसाइड कर सकता है ना। तो आज के स्तर में और पहले के स्तर में क्या हो गया है, काफ़ी चेंज आ गया है। अब हम देख सकते हैं ये इनका फेस्टिवल होता है बेटा भगोरिया हेड फेस्टिवल इन भील ट्राइब एंड स्पेशल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग होली, है ना। तो ये जो इनका फेस्टिवल होता है, मेन जो फेस्टिवल होता है वो होता है भगोरिया हेड। क्या होता है, भगोरिया हेड। तो ये काफ़ी उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये जैसे कि हम दिवाली जो हमारा मेन फेस्टिवल होता है, हमारे तो सारी फेस्टिवल मेन होते हैं, बट हम क्या करते हैं दिवाली में पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं, मतलब वाइट पुताई वगैरह सभी हम लोग करते हैं ना, हमारे घर डेकोरेट करते हैं, फूलों से करते हैं, और सीरीज मतलब लाइट वगैरह सब करते हैं ना। तो ऐसे ही इनका भगोरिया हेड जो फेस्टिवल है वो मेन फेस्टिवल होता है। इसमें काफ़ी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, इनका खुद का एक उसमें अलग ही इम्पोर्टेंस है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन ऑफ भील, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन होता है ये किसका, भील्स का, ठीक है।
उसके बाद भगोरिया एंड घेड़िया आर इम्पॉर्टेंट डांसेस। इनके 2 इम्पॉर्टेंट डांसेस होते हैं। 2 प्रकार के डांस जो है ये फेस्टिवल में करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके क्या नाम है इसमें? भगोरिया एंड घेड़िया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको भील्स दिख रहे हैं और वो कैसे अपना फेस्टिवल क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना बेटा, जो भी लेडीज़ होती है, वुमेंस होती है, वो क्या करती है ना, अपनी बॉडी पे एक परमानेंट टैटू बनवाती है। क्या बनवाती है? मतलब अब सेलिब्रेशन जब इनका होता है ना, तो ये लोग परमानेंट टैटूज ऑन द बॉडी लाइक ऑस्पिशियस मार्क। वो जो टैटूज होते हैं ना, वो उसको ऑस्पिशियस मार्क मतलब हमेशा के लिए उनके पास रहता है। जैसा भी वो बनवाना चाहती है वो टैटूज अपनी बॉडी पे मार्क बनवाती है। ठीक है, अब वो बहुत सारे टैटूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल बनवा लिया उनने, बर्ड्स बना लिए, ऑर्नामेंट्स के फ़ोटो बना लिए। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, टैटूज़ आपको दिख रहा है ये। तो ये जो इस इधर कस्टम्स की जो वुमेन होती है वो, मतलब या वुमेन, यहाँ पर हम बात करें मैन की, तो वो लोग क्या करते हैं ना, जब ये टैटू बनाते हैं, जैसे कि जिसको ये लोग गूदना बोलते हैं, है ना। हम भी कई बार आपने देखा होगा, कई बार जो बड़े मेले लगते हैं उसमें ये मशीन लेके बैठे रहते हैं गूदना। तो ये लेडीज़ है या फिर ये लोग ऐसा कंसिडर करते हैं इसको कि ये इनके परमानेंट ऑर्नामेंट्स है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो ये इसमें बिलीव करते हैं कि दे बिलीव दैट टैटूज आर लाइफ लॉन्ग ऑर्नामेंट्स। किसमें बिलीव करते हैं? ये समझते हैं कि जो ये टैटूज़ है हमारे, ये हमारे क्या है? लाइफ लॉन्ग ऑर्नामेंट्स है। मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाले हमारे ऐसे ज्वेलरी है या फिर गहने, जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने होते हैं, तो ये हमारे परमानेंट गहने हैं। ठीक है, तो ये किसकी लिए, ये कौन सी लाइफ हो गई इनकी? कल्चरल लाइफ। तो हमने इकोनॉमिकल लाइफ देखी, कल्चरल लाइफ भी देख ली और सोशल लाइफ भी देख ली। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज वी विल स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर। अब जैसे कि जो हमारी सरकार होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या बनाया? कुछ प्रोविज़न बनाए। ठीक है, अब ये है कि ये लोग हैं तो इनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। सभी का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, सभी का डेवलपमेंट होगा तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है ना। ये अब ये सारी भीड़ आपको यहाँ पे ट्राइब्स आप देख सकते हो हमारे इंडिया के, ये लोग भी अगर कंटिन्यू विकास करेंगे तभी हमारे देश का भी विकास होगा ना। सभी के साथ हम लोग सब मिलके साथ में ही विकास हो सकता है देश का। तो कुछ प्रोविज़न जो है बनाए हैं, प्रोविज़न इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न बने हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, यदि हम जैसे कि जो डिस्कस करने के पहले मैं कुछ बताती हूँ आपको, जो मेकर्स है आवर कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने क्या वेल अवेयर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, दे कैन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फॉर ट्राइबल वेलफेयर, सम ऑफ देम प्रोविजन, जो कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट, नो वन विल स्टॉप एनीबडी फ्रॉम यूजिंग पब्लिक प्लेस लाइक शॉप हो गई, रोड्स हो गई, वेल्स हो गए, पोंड एट्सेट्रा। मतलब ऐसा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए रोक नहीं सकता है, चाहे वो रोड हो गई या कुछ तालाब हो गए, नदी हो गई, वेल्स हो गए और शॉप्स हो गई एट्सेट्रा। इस कोई भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए रोके। ये फर्स्ट प्रोविज़न है। ठीक है, क्या कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो या तो ट्राइब्स को, नॉट ओनली ट्राइब्स, किसी को भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए रोक नहीं सकते हैं। ओके, सेकेंड हम बात करें कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। कोई भी व्यक्ति राज्य में या किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट, मतलब किसी जाति को लेके या फिर रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, जेंडर को लेके कोई भी मतलब आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, एवरीबडी इज़ फ्री टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशन। मतलब सभी लोग अपना ऑक्यूपेशन चुनने के लिए फ्री हैं, व्यवसाय चुनने के लिए फ्री है। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो हम जॉब कर सकते हैं, अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम बिज़नेस कर सकते हैं। कोई हमें फोर्सफुली कुछ भी नहीं करा सकता है ना।
means everybody has to free to choose any. Is there any doubt here? Okay, is there any doubt? this much देखिए कि आपने इतना देख लिया. अब कुछ और पॉइंट्स अब देखें कि यदि कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो ना, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी ट्राइब्स हो, तो आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं. आपको उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है ना. एडमिशन और टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी प्रोहिबिटेड ऑन द बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस और लैंग्वेज. आपकी या तो जाति की बात हो, धर्म की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, उसके बेसिस पे आपको कोई भी एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए नहीं रोक सकता है. नेक्स्ट हम देखें, सीट हैव बीन रिजर्व्ड इन द लोकसभा, विधानसभा, पंचायत एंड लोकल बॉडीज ऑफ द ट्राइबल पीपल. जो ट्राइब्स होते हैं, ये जो ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, इनके लिए क्या होता है ना, एसटी का रिजर्वेशन है ना. आप देखते हैं एसटी के लिए रिजर्वेशन है, एससी कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है. अगर हम बात करें लोकसभा की, विधानसभा की और जो पंचायत होती है उनकी, और जो लोकल बॉडीज़ है ट्राइबल पीपल के लिए, इनके लिए क्या है, रिजर्वेशन होता है, इनके लिए सीट रिजर्व्ड होती है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज. जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नौकरियां हैं वहाँ पे भी इनके लिए क्या है, रिजर्वेशन है. वहाँ पे भी इनको रिजर्वेशन कोटा मिला है, मतलब यहाँ वहाँ पे भी इनकी सीट रिजर्व रहेगी. और ये सारे प्रोविज़न क्यों बने हैं? ये प्रोविज़न इसीलिए बने हैं कि जो ट्राइबल पीपल है इनका भी क्या है, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो. ऐसा ना हो कि ये लोग भी एक तरीके से पिछड़ जाए. ठीक है, इसके कारण ये प्रोविज़न बने हैं. ओके, दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you.